वेलकम टू श्रेष्ठ अकेडमी। मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में नदियों से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं और ख़ासकर सहायक नदियों से संबंधित। सहायक नदियों को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम इस वीडियो में एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जो हो सकता है आपके बहुत काम आए। बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। इसका उद्गम अमरकंटक है और इसकी सहायक नदियाँ हैं हिरन, तिंदोली, कान्हर, चंद्रशेखर, चंद्रकेशर, बरना, तवा, शेर, शक्कर, मान, दूधी, हथनी। ये मुख्य सहायक नदियाँ हमने ली है। अब इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक हमने जो बनाई है वो आप देखें। ट्रिक है कि शेर ने हिरन और हाथी का कान मान पकड़ लिया, वरना उन्होंने केसर शक्कर के दूध का तवा पे तला होता, दूध को तवा पे तला होता। ये एक ट्रिक है, इसमें सारी नदियां कवर हो रही हैं। शेर ने हिरन और हाथी का कान मान पकड़ लिया। शेर ने, शेर मतलब एक इसकी नदी हो गई शेर। शेर ने हिरन और हाथी का, तो हिरन एक नदी है और हथनी एक नदी है। तो शेर ने हिरन और हाथी का कान मान पकड़ लिया। तो कान से कान्हर होती है और मान से मान नदी होती है। तो शेर ने हिरन और हाथी का कान मान पकड़ लिया, वरना उन्होंने केसर शक्कर के दूध को तवा पे तला होता। वरना तो वरना भी एक नदी है। उन्होंने केसर, केसर है चंद्रकेशर। शक्कर, शक्कर खुद एक नदी है। दूध, दूध का है दूधी, दूधी इसकी सहायक नदी है। और तवा, तवा भी एक नदी है। और तला, तला हमने तिंदोली के लिए तला को यूज किया है। तिंदोली, तिंदोली इसकी एक सहायक नदी है। तो ये सारी नदियाँ इसमें कवर हो रही हैं। किसमें? इस ट्रिक में कि शेर ने हिरन और हाथी का कान मान पकड़ लिया, वरना उन्होंने केसर और शक्कर के दूध को तवा पे तला होता। बस आप ये याद कर लीजिए, एक कहावत सी हो गई है कि शेर ने हिरन और हाथी का कान मान पकड़ लिया, वरना उन्होंने केसर और शक्कर के दूध को तवा पे तला होता। तो इस ट्रिक में सारी नदियाँ आपकी कवर हो जाएंगी। इसके बाद आती है तवा नदी। तवा नदी की लंबाई 172 किलोमीटर है। इसका उद्गम पचमढ़ी से होता है, महादेव पर्वत से। और सहायक नदियां हैं देनवा, मालिनी, सुख तवा और कालीवीत। तो तवा नदी की ये 4 सहायक नदियां हमने बताई हैं। इसकी ट्रिक है कि माला को कला को सुख देना था। माला को कला को सुख देना था, क्योंकि सहायक नदियां हैं इसकी मालिनी, तो मालिनी के लिए माला, कालीवीत के लिए कला, सुख तवा सुख और देनवा का देना। तो माला को कला को सुख देना था, ये याद कर लीजिए। तो आपको तवा नदी की 4 सहायक नदियाँ याद हो जाएंगी। माला को कला को सुख देना था, मालिनी, कला का कालीवीत, सुख का सुख तवा और देना का देनवा। अगली है चंबल नदी। इसकी लंबाई 1024 किलोमीटर है। इसका उद्गम है जानापाव पहाड़ी, महू। इसकी सहायक नदियाँ हैं क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि पार्वती ने क्षिप्रा को काली बनाया। पार्वती ने क्षिप्रा को काली बनाया। तो पार्वती इसकी एक सहायक नदी है, क्षिप्रा सहायक नदी है। पार्वती ने क्षिप्रा को काली बनाया। काली, काली मतलब काली सिंध, और बनाया का बनास, बनास का बनाया हो गया। तो पार्वती ने क्षिप्रा को काली बनाया। ये एक ट्रिक हो गई है। इसके बाद बेनगंगा। बेनगंगा की लंबाई है 569 किलोमीटर। इसका उद्गम परसवाड़ा पठार सिवनी से होता है। सहायक नदी है कानन, पेंच और बाघ। इसकी ट्रिक है कि बाघ ने कानों को पोंछा, बाघ ने कानों को पोंछा। बाघ इसकी एक नदी है। कानों को लिया तो कानन एक नदी है, और पेंच, पेंच एक नदी है। तो इसको हमने पोंछा यूज किया है। तो बाघ ने कानों को पोंछा, ये ट्रिक हो गई है इसको याद रखने की। इसके बाद ताप्ती नदी है। इसकी पूर्णा है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सोन की जोहिला है, इसको भी याद करना है। और क्षिप्रा की खान नदी है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और बेतवा की बीना, दसान और सिंध नदी हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। बाकी नर्मदा नदी, इसकी सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, उसके लिए आपको ट्रिक याद करनी चाहिए। ट्रिक बहुत अच्छी है और आपको हो सकता है काम आए। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।